नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना काल से प्रभावित होने के बाद लोगों की आमदनी बड़े स्तर पर घटी है। कम आमदनी के बीच महंगाई ने लोगों के जीवन को जैसे काफी मुश्किल कर दिया था। लेकिन बीते दिन केंद्र से मिली बड़ी राहत से लोगों में खुशी का माहौल है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमतों को लेकर और इसके अलावा गैस सिलेंडर पर मिली सब्सिडी को लेकर। रिपोर्ट आप देखिए। तो आपको बताएं, महंगाई पर केंद्र का यह मरहम है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल ₹9.5 तक सस्ता हो चुका है और डीजल की कीमतें जो हैं वो भी ₹7 प्रति लीटर के हिसाब से कटौती उसमें की गई है। केंद्र के फैसले से जरूरी सामान के दाम वो काफी कम अब हो सकते हैं। फल और सब्जियां, इनकी कीमतों में भी काफी कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित चीजें होती हैं। परिवहन लागत में भी अब कमियां काफी देखने को मिल सकती है। एलपीजी पर भी केंद्र सरकार ने ₹200 तक की राहत दी है, सब्सिडी में छूट दी है। प्रति सिलेंडर ₹200 की सब्सिडी देने का ऐलान जो है वो केंद्र की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस चीज का फायदा मिल पाएगा। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी घटाने का काम किया गया है। सीमा शुल्क घटने से उत्पादों की लागत में कमी आ सकती है। और ये नए दाम हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन्हें भी आप देख सकते हैं। शहर के तरीकों से, शहर के लिहाज से अलग अलग दाम कहां है। बात चाहे दिल्ली की हो, चाहे नोएडा की हो, या फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हो, यहां पर पेट्रोल अभी शतक के पार ही है। कोलकाता की भी स्थिति ऐसी ही है। पेट्रोल ₹106.03 है। कुछ इसी तरह चेन्नई में है, पेट्रोल ₹102.63 है। डीजल 100 के नीचे है। लखनऊ पेट्रोल 96.57 है और डीजल ₹79.76 है। इसी तरह जयपुर में पेट्रोल के दाम यहां भी ₹100 के पार है। बिहार की राजधानी पटना की अगर बात करें, यहां भी पेट्रोल के दाम ₹100 के पार है और देश की राजधानी यहां पर थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है। और अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी फरीदाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं, अमित तिवारी सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तिवारी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या कुछ मानना है लोगों का पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद? केशव, अगर बात करें लोगों की, आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम कल सरकार ने किया है। हालांकि लोगों की उम्मीद और भी है कि और भी अगर दाम कम होंगे पेट्रोलियम पदार्थों के तो उससे और ज्यादा महंगाई पर नियंत्रण होगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि लगातार ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से फल सब्जियों के और तमाम दूसरी चीजों के दाम जो है वो महंगे होते चले जा रहे थे। अगर अब ये राहत की बात ही है, ये मीटर जो है वो कल तक जो पेट्रोल की अगर बात करें तो ₹106.97 इस मीटर पर आ रहा था, जो आज ₹98.26 आ रहा है। ये करीब ₹9 या ₹9.5 की राहत है, जो बड़ी राहत है। इसके अलावा अगर डीजल की बात करें तो कल तक ₹98 यहां आ रहा था और आज ₹91 और कुछ पैसे 8 पैसे आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी राहत है लोगों के लिए, उम्मीदें और भी है। हरियाणा सरकार से भी मांग लोग कर रहे हैं कि वैट और घटाया जाए, जिससे और ज्यादा राहत मिलेगी। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें हैं और अभी राहत मिली है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये लगातार जो कारों में चलने वाले लोग हैं, वो किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं। जी, अब पेट्रोलियम पदार्थों के रेट घटे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, आप क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी राहत है। आज मोदी सरकार ने प्रदेश नहीं देशवासियों को जो इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतने बड़े लेवल पर रेट कम करना। आज हर बच्चों के पास स्कूटी है, हर इंसान के पास गाड़ी व्हीकल है। मैं तो कहता हूं इतना बड़ा
मोदी सरकार जो है इस पे और भी काम करे और कस्टमर को राहत दे। पेट्रोल और डीजल जो है एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी जरूरत बन गया आज के दिन। तो इस पे राज्य सरकारें भी इस पे थोड़ा घटाने की कोशिश करें तो महंगाई में भी थोड़ा डाउन आएगा। महंगाई में डाउन आएगा तो एक गरीब आदमी, आम आदमी, हर इंसान को राहत मिलेगी। क्या अमीर क्या गरीब, महंगाई कोई भी नहीं चाहता। तो निश्चित रूप से ये राहत की बात है। तमाम लोग इसी बात को लेकर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारें और ज्यादा उन्हें राहत प्रदान करें। चाहे केंद्र सरकार ने राहत दी है, अब साथ साथ राज्य सरकारों से भी यही मांग लोगों की ओर से की जा रही है। केशव। ठीक है, अमित चौधरी, फरीदाबाद की जनता कैसे देख रही है इन घटे हुए दामों को? दाम बढ़ रहे थे तो उसका असर महंगाई पर नजरी तो सामने नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी के घर की रसोई पर भी पड़ रहा था। यानी कि हर चीजें, जरूरतमर्रा की जो चीजें बाजार में उपलब्ध है सभी पर वो महंगी हो रही थी और इसका असर आम आदमी की जेब पर आ रहा था। अब लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पादन शुल्क पर कटौती करने का जो फैसला किया और जिसके चलते कल देर रात पेट्रोल पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में 8 रुपए की और डीजल पर 6 रुपए की कटौती। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर कम हुआ है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो आज फरीदाबाद में पेट्रोल का रेट जिस जगह हम यहाँ करें पेट्रोल पंप पर 12 रुपए 68 पैसे घटा दिए गए हैं और डीजल पर 7 रुपए 6 पैसे कम कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी, राहत मिल रही है। ठीक है जितेंद्र, पानीपत में कैसे देख रहे हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केशव, जिस तरीके से जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फैसला आया और उन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि 9 करोड़ लोग जो है जो उज्ज्वल योजना में है उन लोगों को 803 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही ट्विटर किया तो लगातार लोगों में एक जोश देखने को मिला कि क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे थे कि पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और 100 रुपए पार थे। आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसकी कीमत जो है वो 96 रुपए 40 पैसे है, डीजल जो है वो 89 रुपए 37 पैसे है और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है उसका भाव जो है 101 रुपए 22 पैसे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल या एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ साथ जो है गैस के ऊपर भी जो है 200 रुपए देखिए घटाए गए हैं। कल तक जो रेट था गैस की अगर बात की जाए तो 1010 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा था, तो 200 रुपए घटने से कहीं ना कहीं राहत मिली है। और सीतारमण का ये भी बयान आया था कि देखिए जिस तरीके से यूक्रेन के और रूस का युद्ध हो रहा था उसको लेकर लगातार वो एक अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे थे और जिस तरीके की राहत दी है वो अपने आप में बहुत आशावादी है। जी, आशावादी है। ठीक है, एक तरफ आशा है तो दूसरी तरफ थोड़ी सी हताशा भी हाथ लगी। अमित तिवारी, मेरा सवाल आपसे है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो आम जनता को राहत तो मिली है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है क्योंकि जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था या पिछली रात माल खरीदा था और उस पर पेट्रोल डीजल दोनों को मिलाकर 18-19 रुपए प्रति लीटर का नुकसान घाटा होना, ये थोड़ी चिंता की बात है पंप संचालकों के लिए। अमित तिवारी सुन पा रहे हैं आवाज? चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट है उनकी। अमित चौधरी, मेरा यही सवाल आपसे भी है। देखिए, जिस पेट्रोल पंप पर हम इस समय मौजूद हैं, जब वहाँ के पंप संचालक तो मैनेजर यहाँ पर जो काम देखते हैं, तब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर सीधे बताया कि कल जिस तरीके से एकदम से 10 रुपए लगभग 9 रुपए की कटौती की गई है तो उसका असर कहीं ना कहीं इनके व्यापार पर भी पड़ा है, इनकी इनकम पर भी पड़ा है। घाटे की बात करें तो यहाँ जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख का इनको घाटा कल देर रात जो दाम दिए गए हैं उससे हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यह राहत आम आदमी को जरूर दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो वहीं सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालक भी अपने आप को थकासा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दाम लगातार सीएनजी के बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह उनको परेशान करने वाली बात है। हाँ, और 2 रुपए बढ़ भी गए हैं सीएनजी के दाम। जी, ठीक है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल के दाम घटाएं सर, जो बढ़ती हुई महंगाई थी उस पर थोड़ी सी राहत क्या आम आदमी देख सकता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो या बाजार की और चीजें हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है इन चीजों के ऊपर, कैसे? बिल्कुल, आम आदमी को इससे काफी राहत मिलेगी। हालांकि आपको पता है, हरियाणा न्यूज पे भी और तमाम नेशनल चैनल्स पे मैं ये बात पिछले 2.5 महीने से लगातार डिमांड कर रहा था।
तो मेरे हिसाब से चीज पहले होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई, अब हुई है। मेरे हिसाब से खाने पीने के सामान की महंगाई में रिलीफ मिलेगी, ओवरऑल इन्फ्लेशन में रिलीफ मिलेगी। आज इन्फ्लेशन का डेटा आपको बता दूं, सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आज की तारीख में 7.79% चल रही है, जो कि 8 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास है, और WPI इन्फ्लेशन 15.08% चल रही है। तो ऐसे में आम आदमी को रिलीफ मिलना बहुत बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि आम आदमी को रिलीफ मिले। सर, ये सीपीआई और WPI है क्या, अगर दर्शकों को आसान भाषा में ये भी समझा पाए तो? जी देखिए, सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। जब एक होम मेकर, जब एक महिला, हमारी बहन जो घर का संचालन करती है, बाजार में जाके चीजें खरीदती है, तो वो जिस चीज पे खरीदती है, जिस रेट पे खरीदती है, वो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जिसपे कस्टमर जाके खरीदता है कि उसमें महंगाई कितनी है। WPI है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, यानी होलसेल बेसिस पे महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये दो अलग अलग डेटा है और दोनों का ही रेलिवेंस है, क्योंकि WPI में जो ऑयल है उसकी वेटेज ज्यादा है, और ऑयल ने ही इस समय जो है ज्यादातर दिक्कतें ऑयल और गैस ने खड़ी की हुई है। तो इसलिए सीपीआई जो है, जो आम आदमी को डायरेक्टली टच करता है, वो 8 साल के हाईएस्ट, यानी महंगाई 8 साल के हाईएस्ट लेवल के करीब चल रही है। इसलिए बहुत जरूरी था कि इसमें रिलीफ दिया जाए, और मेरा ये मानना है कि डायरेक्टली इस कदम से रिलीफ मिलेगा। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशसिंगल.in का मानना है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे बीजेपी रूल्ड हो, कांग्रेस रूल्ड हो, आप रूल्ड हो, उनको भी चाहिए कि वो भी जो है वैट, क्योंकि दो तरह के टैक्सेस होते हैं पेट्रोल और डीजल में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल एक्साइज देती है, दूसरा स्टेट जो वैट लेती है, उसमें भी रिडक्शन करनी चाहिए ताकि आम आदमी को और रिलीफ मिल सके। बिकॉज आम आदमी की कमाई कम हुई है कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से, दूसरे इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे उसके बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में उसे रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेप उठाया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि दे शुड ऑल्सो फॉलो सूट, उन्हें भी ये स्टेप्स उठाने चाहिए, उन्हें भी जो उनके अपने हिस्से का टैक्स है वो कम करना चाहिए। ठीक है सर। गगन सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे पिहोवा से, वहां की क्या कुछ स्थिति है वो जान लेते हैं। गगन, पिहोवा के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए केशव, जिस तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल डीजल के जो दाम कम देखने को मिले, कहीं न कहीं लोगों में आज देखने को मिले जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, और अब जिस तरह से घट रहे, तो बाजारों के अंदर जो सामान है लोगों को यही लग रहा है कि कम दामों में मिलेंगे। कहीं न कहीं अब जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वेट ड्यूटी घटा दी गई, और अब जो है अपना हरियाणा सरकार को भी देखना चाहिए वेट ड्यूटी कम की जाएगी। ठीक है, मैं अमित चौधरी आपके पास आता हूं एक बार। बाकी चीजों पर, मार्केट पर सीधे तौर पर क्या अभी कुछ फर्क देखने को मिला है इस चीज का? हालांकि बहुत जल्दी है, अभी इतनी जल्दी से सीधे बाजार पर फर्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर 19-20 का फर्क देखने को मिला हो, या बात करें सब्जी के दाम हो, फलों के दाम हो, कच्चे माल के दाम हो, तो लेकिन अब इस तरीके से रेट दाम लगभग 9 रुपए और 7 रुपए बढ़ी की गई है, तो उसका अगर हालांकि नजर आएगा। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आज अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि जरूरत की चीज को कम कर दिया गया है, और जिसका असर सीधा सीधा लाभ व्यापारी के जेब में पड़ने वाला है, लेकिन आम जनता को भी राहत ऐसी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है अमित चौधरी। जितेंद्र शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यहां पर थोड़ी सी राहत दी है सरकार ने, लेकिन सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो कि धीरे धीरे जिसकी रीच बहुत ज्यादा बड़ी है, आंकड़ों में बहुत ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल डीजल चूंकि भावनात्मक मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो सभी का ध्यान उसकी तरफ तुरंत झटपट चला जाता है। लेकिन आज की स्थिति में सीएनजी के दामों में अगर बीते 1 साल की तुलना करें तो तकरीबन 2 गुने वो दाम हो चुके हैं। उसकी तरफ सरकारें क्यों नहीं अभी तक देख रही हैं? देखिए केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया था, तो उन्होंने एक वक्तव्य ये भी जारी किया था कि कच्चे माल और प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा व आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, और उसके साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था को लेकर भी कहा था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि हमारे लिए जनता सबसे
प्रिय है। हमारे लिए जनता सबसे अनिवार्य है, यानी कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जिस तरीके की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी जिस तरीके से सीएनजी के रेट बढ़े थे। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि देखिए गैस सिलेंडरों के रेट जो है लगातार लगातार बढ़ रहे थे रसोई गैस के, और अपने आप बुकिंग हो जाती है, लगातार बुकिंग हो जाती है। कल तक सिलेंडर जो है 1010 रुपए का दिया गया। किसने बुकिंग की किसने नहीं किया ये भी सोचने वाली बात थी, लेकिन सिलेंडर मिले, लोगों को घर आकर मिले और एकदम से जो है 200 रुपए की कटौती की गई। तो ये जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे सब कुछ जो है सामान्य होता जा रहा है। आप अगर यूक्रेन रूस की बात करें तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट को देखें, किस तरीके से लगातार जो है शेयर मार्केट जो है नीचे जा रही थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी ऊपर आ रही है, आयात निर्यात को भी देखा जा रहा है। सब्जी के भाव जो है और लगातार इस पेट्रोल डीजल के साथ साथ मैं ये कहूंगा केशव के देखिए सब्जी के भाव भी जो है निम्न हुए हैं। और दूसरी बात रही जहां सीएनजी की बात है, तो कहीं ना कहीं वाणिज्य मंत्री हैं, उनको भी जो है वित्त मंत्री के साथ साथ जो है वो सारा एक किस्म से पूरा आकलन कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने या कच्चा माल हो या लगा लीजिए व्यापार को लेकर हो, उस तरफ उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। ठीक है शो निश्चित तौर पर अब बाजारों पर क्या कुछ इसका फर्क या हलचल देखने को मिल रही है जितेंद्र? अभी कम दामों की देखिए केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ता था, अगर दूध भी आपके घर में आता है तो बिना रोक टोक देखिए ये बढ़ गया और 2 रुपए फालतू हो गए। लेकिन जिस तरीके से रेट कम हुए हैं, भले ही पेट्रोल पे 2 रुपए 50 पैसे हो और डीजल पे 7 रुपए हो, तो इससे जनता में फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की फीसें बढ़ गई, ट्रैवलिंग के लिए जो है स्कूल ने एक चार्ज लगा दिया कि पहले 1500 रुपए फीस दी जाती थी, अब बसों के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उसका 2000 रुपए बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों पर जो है उसका जो इफेक्ट पड़ता था आम लोगों पर पड़ता था। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि देखिए सब्जी के साथ साथ दूध हो या आम चीजें हो, उस पर धीरे धीरे असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो है वित्त मंत्री का कहना है, निर्मला सीतारमण जो है जो भी बोलती हैं बड़ी अचूक बोलती हैं और बड़ी सावधानी के साथ बोलती हैं। उनका इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ साथ उस कच्चे माल पर निर्यात पर भी बात की है। उन्होंने तमाम मुद्दों को लिया है जिसको प्रधानमंत्री ने भी सराहा है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से आज बाजार में देखते हैं कि किस तरीके से इस महंगाई को लेकर क्या कुछ रहने वाला है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या लोग इसको लेकर जो है समझ रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। अमित चौधरी, मैं आपके पास आता हूं। अगर महंगाई की विषय पर हम बात करें, बाजारों पर सीधा असर किस तरह से इसका देखने को मिल रहा है, महंगाई का, पेट्रोल का? जी देखिए, अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है, जिसका सीधा असर जुलाई पर पड़ता है। और बाकी चीजें सभी पर महंगी होती जाती है, फिर चाहे वह सीमेंट, रोड़ी, पत्थर, मकान बनाने की सामग्री हो, फिर चाहे रसोई घर की सामग्री हो, सभी पर इसका असर पड़ता है। और इसका असर सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर उसका पड़ता है। जी, बाजार पर अभी सीधा फर्क कोई देखने को मिला है इसका? जी देखिए, जिस तरीके से कल देर शाम सरकार द्वारा यह घोषणा की गई और सुबह 6 बजे से यह रेट लागू किए गए हैं, तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि आम जनता को सीधे तौर पर इसका फायदा हुआ है। हालांकि पेट्रोल डलवाने आए हुए पेट्रोल पंप पर जो चालक है उनको जरूर कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन चीजों के जो रेट कम किए गए हैं उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर मिलता हुआ नजर आए। लेकिन जितेंद्र, एक आंकड़े की अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने सिलेंडर लिए हैं, तकरीबन 65% लोग उस सिलेंडर को भरवाने में भी समर्थ नहीं है क्योंकि उसके दाम बहुत ज्यादा हैं। अब 1000 और 800 रुपए में 200 रुपए का फर्क है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत ऐसा है जिसके लिए 800 रुपए के दाम भी बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने जो सोचकर 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है केवल उज्ज्वला योजना धारकों को, क्या वाकई उनका लाभ उस तरीके से उन्हें मिल पाएगा जो सरकार सोच रही है? क्योंकि 800 रुपए भी बहुत ज्यादा है एक सिलेंडर के लिहाज से गरीब तबके के लिए। लोगों की संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या है 9 करोड़ के करीब, और गैस का सिलेंडर जो है वो 803 रुपए है, और जबकि 200 रुपए अभी सब्सिडी की बात हुई है, 200 रुपए की छूट मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने प्रश्न खड़ा किया है, ये बिल्कुल निश्चित है कि देखिए आम लोगों को जो है 800 रुपए भी देना जो है मुहाल हो रहा है, क्योंकि कोरोना का लोगों ने झटका देखा है, बिजनेस व्यापार सब
चौपट है, जिस तरीके से स्कूल बंद रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति जो है मैं कहूंगा कि आम लोगों की जो है कमर तोड़ के रखी है इस महंगाई ने। तो आने वाले समय में जिस तरीके से एक स्टेप उठाया है केंद्र सरकार ने, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये स्टेप उठाया है, या हमारी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये स्टेप उठाया है, केंद्र सरकार का जो फैसला है, अब देखना है राज्य सरकार किस तरीके से लेते हैं। हो सकता है राज्य सरकारों की तरफ से भी कोई फैसला हो और आने वाले समय में कुछ और रेट भी घटने के चांसेस हो, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक इस समय जो है फिलहाल लोगों को राहत जरूर है केशव, कि जिस तरीके से एकदम से 1010 रुपए देना था, भले ही 200 रुपए सब्सिडी हो, 200 रुपए छूट दी गई हो, कहीं ना कहीं लोगों को राहत है और आने वाला समय ये निश्चित करेगा कि किस तरीके से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिलहाल महंगाई अब भी लोगों को सता रही है जी, अब भी सता रही है। अमित चौधरी, एक सवाल थोड़ा सा सियासी वार पलटवार को लेकर भी है, सियासी हलचलों को लेकर भी है। कांग्रेस पार्टी घेर रही थी भाजपा को कि रेट बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल डीजल शतक के आंकड़े को पार कर रहे हैं। कल जब घटाए तो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान आता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना सरकार बंद करे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक ये मौका मिला हुआ था, इसी मुद्दे का साथ वह लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बुना रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम पेट्रोल डीजल के दाम किए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सोच की बात है कि आप किस मुद्दे के साथ वह सड़क पर उतरी, क्योंकि यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी को राहत देने वाली बात कही जा सकती है। तो खास तौर पर कहीं ना कहीं उनसे एक मुद्दा चिंता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर सुरजेवाला जी ने सीधे तौर पर बयान जारी किया है। जी ठीक है जितेंद्र, एक आखिरी सवाल मेरा यही आपसे भी है, सियासी गतिविधि को लेकर है जो सबसे बड़ी बात है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, देखिए कोई भी मुद्दा मिलेगा विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात थी जिस तरीके से महंगाई थी और लगातार वो जो है इस मामले को उन्होंने जोर शोर से उठाया। और मैं ये कहूंगा कि देखिए महंगाई तो थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया था, जिस तरीके से वहां के पानीपत के छोटे लोकल नेता थे, वो मुद्दे को भुना नहीं पाए, लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए जिन लोगों को तकलीफ हुई है, 1010 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, तो कोई ऐसा परिवार नहीं था कि जो बाहर आ गया हो सिलेंडर लेके बैठ गए हो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात थी जिस तरीके से लगातार जो है सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो मैं कहूंगा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो या मुख्यमंत्री हो खट्टर, उन्होंने लगातार लोगों के सामने बताया कि किस तरीके से और सरकार का सबसे बड़ा पक्ष यही था कि देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और युद्ध के अंदर जो है स्थितियां ऐसी थी कि देखिए आयात निर्यात हर जगह होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है कोयला जो है कोयले का लेकर जो है बिजली संकट था, लेकिन भारत जो है 5वें नंबर पे है, कोयला उत्पाद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं खदान वगैरह रूस वगैरह से भी जो लेन देन था वो समाप्त हो गया था और बहुत से बच्चे जो आ गए थे, तो कहीं ना कहीं देश भी संकट से गुजर रहा था। और अब फिलहाल जो रही गेहूं की स्थिति को लेकर लगाकर देख लीजिए केशव, कि जिस तरीके से भारत ने गेहूं के ऊपर जो है अमेरिका को जवाब दिया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि आज इस समय भारत जो है नंबर 1 जो है गेहूं उत्पाद में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए उन्होंने उत्पाद जो है वो बंद किया। तो यही कारण है धीरे धीरे जो है महंगाई भी कम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार को हल्ला बोलना चाहिए था, उस सरकार में कहीं ना कहीं दम नहीं था, क्योंकि उनकी सरकार में खुद ही आपस में जोश प्रत्योश लगातार नेता उनके छोड़ जा रहे हैं। कई बहुत से नेता ऐसे थे, अभी भी राहुल गांधी का बाहर से जो मैं कहूंगा कि ऐसा बयान आया जिसके ऊपर लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो महंगाई के मुद्दों की बात ना करके आम उलझती जा रही है, अपने आप में उलझी रही, जिस वजह से लोगों को भी एक सांत्वना थी तो सरकार की तरफ से थी कि सरकार ही इसके अंदर कुछ कर सकती थी और सरकार ने ये फैसला किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अमित चौधरी, अमित तिवारी, अशोक ग्रोवर, जितेंद्र शर्मा, आकाश जिंदल, गगन सेंगर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।